यदि किसी व्यक्ति का भी रास्ता का अगर विवाद है, मान लेते हैं कह रहे कि नहीं निकलने देंगे इस रास्ते से, यह मेरा निजी रास्ता है, बहुत लोग का ऐसा जो मनसा होता है, ये मेरा निजी रास्ता है, मेरे हिस्से में है, हम इससे जाने नहीं देंगे, हम यहाँ से रास्ता नहीं निकलने देंगे, तो बहुत तरह का जो है दूसरे को तंग करने का काम करते हैं। तो क्या विकल्प है? कोई तो ऐसा तरीका होगा कि ये विवाद उत्पन्न ना हो, और बिल्कुल है, आज हम आपको बताएंगे वो सारे तरीके। देखें, आज व्यक्ति जो रहता है, कहीं मकान बना लिया, मकान तो तैयार हो गया, लेकिन अब रास्ता का उनको दिक्कत हो गया, ताकि वो अपना रास्ता कैसे निकालेंगे। अब मान लेते हैं कि ये जो है एक तरह से किसी व्यक्ति का जमीन है और इधर से ये जो है रास्ता बना हुआ है, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि इसमें और ये रास्ता सीधे आगे चला गया है, इस तरीके से आगे निकल गया, ये इस तरह से आ गया। अब दोनों साइड अगर इस लोग छोड़े हुए हैं तो ठीक है, पीछे से उनका रास्ता है, उनको लगता है आगे से तो है ही, पीछे से उनकी जो जमीन कटी रहती है वो उसको ब्लॉक कर लेते हैं। तो इस तरह का विवाद होता है। देखें, ये विवाद दो जगह हो सकता है, या अगर आप किसी शहर में रहते हैं तो नगर पालिका जो है अगर आप में रहते हैं, या किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो अगर आप किसी शहर में रहते हैं तो आपको नगर निगम में जो है, नगर निगम में के कार्यालय में आपको आवेदन देना चाहिए सबसे पहले। देखें, कोई भी निजी जमीन को सरकारी बनाना चाहेंगे तो वो उतना तुरंत आसान नहीं है। सोचेंगे कि निजी जमीन है और रास्ता उससे निकल जाए सरकारी, यानी सरकार के खर्च से सारा कुछ बन जाए, तो उसमें थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि मुश्किल है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे कोई भी व्यक्ति अगर घर बना रहा है, किसी का निजी जमीन है, तो वो अपना जमीन भी छोड़ेगा, और जो है यानी अगर मान लेते हैं एक व्यक्ति के द्वारा 6 फीट छोड़ा जाता है और दूसरे का साइड में 6 फीट छोड़ा जाएगा, तो 12 फीट का जो है वो रास्ता एक तरह से हो जाएगा। और जाने आने के लिए जो एक तरह से किसी भी प्रकार का कोई कार है, बाइक है, तो सभी को जाने के लिए जो ऑटो है, किसी प्रकार का दिक्कत वहाँ पे नहीं होगा। तो ये नियम है, लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र में नियम नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि स्पेस ज़्यादा होने के चलते लोग और उसको फॉलो नहीं करते, और विवाद तब उत्पन्न होता है जब किसी व्यक्ति को कोई समस्या आ जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आज रास्ता संबंधित एक जो है विवाद है। उनका सवाल है कि अगर कोई प्लॉट का जमीन में 2 रास्ता है, उस पर जो है पड़ोसी रास्ता रोक के रखे है तो क्या करें। जैसे रास्ते पर जो है जानबूझकर जो है यहाँ पर गाड़ी रखना, उसके बाद कपड़ा धोना, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। जो रास्ता है वो रास्ते के पर्पस से यूज होना चाहिए, अगर रास्ते से गुजरे तो, है ना। तो गाली देना, प्लीज़ कोई मुझे इस सॉल्यूशन का हल बताएं। अगर आपका इस तरह का रास्ता का विवाद है तो सबसे पहले एसडीएम के पास जो है ना, वहाँ पे आप आवेदन करें और उसके खिलाफ जो है ना केस फाइल करें, केस ही फाइल करें। अब आपको मन में सवाल आएगा कि रास्ता संबंधित कोई विवाद पे धारा भी लगता है क्या? बिल्कुल, हम आपको बता देते हैं कि भारतीय दंड संहिता जो है धारा 339 जो, और वह अगर यहाँ पे कहा जाए तो 341 के तहत भी जो है उसको व्यक्ति अगर कोई आने जाने से रास्ता अगर रोक दिया ना तो अपराध माना जाता है, वो अपराध माना जाता है। और अगर कोई ऐसा करता है, इस तरह का अपराध करता है, तो फिर उसके लिए उससे संबंधित जो भी उनको एक तरह से एक सजा हो, और साथ साथ जो जुर्माना है वो भी लगाया जाए। तो इसीलिए आप जो है कभी किसी का आने जाने का रास्ता ना रोकें, ठीक है। ये काम करें, बिल्कुल आपको जो है न्याय मिलेगा। आप जो है प्रयास करें सबसे पहले कि आप क्या कर सकते हैं। अगर कोई करता है तो आपको उससे लड़ाई झगड़ा तो करना नहीं है, तो उस पर केस फाइल करें, और वहाँ पे सरकार के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा वो वेरीफाई किया जाएगा। यहाँ से आप जो है इजीली मामला को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, अन्यथा आप जो है चाहेंगे तो कोर्ट भी जा सकते हैं। सवाल है सर प्लीज़ रिप्लाई, मेरे डैड का जो है यहाँ पर माइंड में प्रॉब्लम है और वो सब प्रॉपर्टी जो है वो सेल करना चाहते हैं। मैं 17 ईयर ओल्ड और वो सब प्रॉपर्टी में अपना नाम जो है कर सकता हूँ, जैसे वो नहीं जो बेच पाएंगे। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर उनका मान लेते हैं मेडिकल एक आप रिपोर्ट पहले तैयार कर लें, और अगर वो प्रॉपर्टी सब बेचना चाहते हैं तो अगर उनकी संपत्ति पैतृक है
तो ऐसे भी वो नहीं बेच सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर वैसा प्रॉब्लम है तो आप जो है अपने नाम या अपने अगर आपकी जो माता जी हैं उनके नाम आप वो संपत्ति जो है वो करवा सकते हैं। ठीक है, करवाने के लिए आपको दस्तावेज तैयार करना होगा, और लेकिन वहां पे पिता का जो है एनओसी भी लेना पड़ेगा, ताकि आप जो करवा रहे हैं उसमें पिता को किसी भी प्रकार का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, और अगर वो आप अपने नाम पे फिलहाल करवा लेंगे तो पिता के द्वारा वो संपत्ति जो है बेचा नहीं जा सकता, उसको रजिस्ट्री नहीं किया जा सकता है। सवाल है, हेलो सर, मैं अपने जो है ससुराल रहना चाहती हूँ, पर ससुर नहीं जो है वो यहाँ पर रखते। जो है मैंने शादी के 4 महीने बाद ही घर जो है वो छोड़ दिया था। ससुर रोज लड़ाई करता था, पर अब जो है यहाँ पे आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण मैं ससुराल जाना चाहती हूँ, बताइए क्या करूँ। देखिए, आप अगर मान लेते हैं ससुराल रहना चाहती हैं आप, जो है बिल्कुल आप जा सकते हैं। अगर मान लेते हैं अभी आपके पति हैं तब तो आप अपने पति से बात कर सकते हैं इससे। अगर मान लेते हैं आपका तलाक नहीं हुआ, अगर मान लेते हैं पति नहीं है, तब भी आपका जो है उसको वहाँ ससुराल का जो है ससुराल में हक बनता है। तो अभी फिलहाल अगर आपने यह स्पष्ट यहाँ पे नहीं किया कि जो है आपके पति आपके सपोर्ट में है या नहीं है, तो इसलिए जब तक आप इस यहाँ पे सबसे मेन क्या होता है कि एक महिला का जो रिश्ता होता है वो जो उनके हस्बैंड हैं, जब एक जो है बहन जिसका शादी होता है वो जाती है अपने ससुराल जाती है, तो उनका जो एक रिश्ता जुड़ता है वो उनके पति के साथ जुड़ता है। तो अगर आप ये बात स्पष्ट कर देते तभी कुछ हम आपको तरीका बेहतर बता सकते थे। सवाल है, चौहद्दी सही है लेकिन प्लॉट नंबर गलत बता रहा है, तो क्या करें। देखिए, यहाँ पे अगर बहुत पुराना मामला हो गया तो सिविल कोर्ट में जो है केस फाइल करें, और अगर मान लेते हैं जमीन बेचने वाला जो है वो आपके सपोर्ट में है, जो बेचने वाला है वो इस बात का जो है पुष्टि करता है कि बिल्कुल सही में चौहद्दी सही है, प्लॉट वही होना चाहिए, तो इजीली इस केस का जो है ऑर्डर लेके आप उसका सुधार करवा सकते हैं। लेकिन अगर बेचने वाला भी इस बात पर अड़ा हुआ कि नहीं ये जो है वही प्लॉट है, तो थोड़ा उस पे जो है जब तक उसको वेरीफाई किया जाएगा, है ना, बिना वेरीफाई किए हुए, बिना सारा प्रक्रिया को देखे हुए जो है जजमेंट दिया नहीं जाएगा, तो इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जो है अगर आप इसका सुधार कराना चाहते हैं तो सिविल कोर्ट के किसी वकील से संपर्क करें, और जमीन जो विक्रेता है, जवाब यहाँ पर इसलिए कि आपका ये त्रुटि है और आपको ये सुधार का जब जैसे ही आदेश होगा तो आप फिर रजिस्ट्रार के पास जाएंगे तो आपका वो जो है सुधार कर दिया जाएगा, और लाइफ टाइम यानी परमानेंट सुधार हो जाएगा वो। इसीलिए कोई भी जुगाड़ वाला काम नहीं करना है, जो भी करना है ठोस तरीके से सही कानूनी प्रक्रिया से करना है, ताकि वो आगे चल के दिक्कत ना दे। सवाल है कि मेरी माँ के सौताले जो है पिता बेरोजगार के बहकावे में आकर जो है पिता माता प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। यहाँ पे अर्जित और मुझे जो है कोई समस्या नहीं है, पर अब मुझे जो है गुजारे भत्ते के लिए दबाव बना रहे हैं, जबकि मेरा छोटा भाई जिसके नाम पर आधी प्रॉपर्टी है कुछ नहीं करता है, तो आप क्या कर सकते हैं। देखें, कानूनी तरीके से अगर देखा जाए तो जो गुजारा भत्ता है वो तो एक बेटे का फर्ज होता है। रही बात अगर मामला कोर्ट में जाता है, आपको इससे आपत्ति है कि जो संपत्ति है वो छोटे भाई को दे दिया गया, आपको उसे बेदखल कर दिया गया है, तो ये बात आप स्पष्ट कर सकते हैं। नहीं तो जो है माता पिता का आप पर एक अधिकार है कि आपका जो भी इनकम होगा उसके हिसाब से कोर्ट के द्वारा जो है माता और पिता के लिए गुजारा भत्ता भी तय यहाँ पर किया जा सकता है, अगर वो प्रॉपर्टी दे या नहीं दे। सवाल है कि सर बहुत उम्मीद से सवाल किया हूं कि आप जवाब जरूर देंगे। बिल्कुल जवाब देंगे सर। क्या धारा 116, बिल्कुल जो धारा 116 है, यानी ये एक तरह से एसडीएम को निर्णय के लिए जो है के लिए है, तो ठीक है, यहाँ पर अंतिम वहाँ पर डिग्री प्राप्त हो सबके जो है, और यहाँ पे उसके बाद इन्होंने कहा है
यहाँ पे क्योलर, यहाँ पर खातेदार का इस आदेश को रुकवा। देखिए प्रतिवादी उस आदेश, जो आदेश हो गया उसको तो जो रुकवाना होगा वो तो रुकवा इस सकता है कि आज ये मामला एसडीएम के पास है, कल मामला ये सिविल न्यायालय में चला जाएगा, अगला जो है फिर हाईकोर्ट में चला जाएगा। तो ये जो है प्रतिवादी जो है या वादी है, तो दोनों के पास डिपेंड करता है कि किसके पक्ष में वो डिग्री हुआ है, कोर्ट का जो डिग्री किसके पक्ष में हुआ है। तो अगर यहाँ पे जिसके भी पक्ष में डिग्री हुआ, अगर वो उसको मानने से इनकार करता है, किसी प्रकार का उनको उससे आपत्ति है, तो वो आगे जा सकता है। तो इसीलिए हाँ, वहां पे किसी प्रकार का स्टे नहीं लगवा सकता है। स्टे तब लगाएगा जब उसके आगे वो जो किसी और कोर्ट में वो अपील करेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन, अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।